आप जरा सोचें, आप स्पेस में हैं और आपके नीचे खूबसूरत सी नीली जमीन और ऊपर एक अजीब सा ऑब्जेक्ट तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। न ये एस्ट्रॉयड लगता है, न कोमेट, और न ही किसी रॉकेट एजेंसी ने उसे भेजा है। ये चीज कहलाती है 3i एटिलस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेंजर हो सकता है। क्या ये बात सच है? आज हम इसी राज की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसने नासा के साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर दिया। 1 जुलाई 2025 को हवाई में मौजूद एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने एक छोटा सा हरकत करता नुक्ता आसमान में देखा। पहले तो लगा ये एक आम कमेट है, लेकिन जब डेटा एनालाइज किया गया तो सब चौंक गए। उसकी रफ्तार तकरीबन 61 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो किसी भी आम कमेट से कई गुना ज्यादा है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उसका रास्ता यानी ट्रेजेक्ट्री सीधा हमारे सोलर सिस्टम से गुजरकर बाहर निकलने वाला था। इसीलिए उसका नाम रखा गया 3i एटलस, जहां 3i का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इससे पहले 2 ऐसे मेहमान आ चुके हैं। पहला था ओumuamua 1i, जो 2017 में आया। एक लंबी, पतली और अजीब शक्ल का ऑब्जेक्ट जिसने जमीन के करीब से गुजरते हुए अपनी रफ्तार बदल ली थी, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। दूसरा था बोरिसोव 2i, जो एक आम कमेट की तरह लगता था, मगर वो भी हमारे निजाम शमसी से बाहर से आया था। और अब तीसरा मेहमान 3i एटलस, जिसने फिर से सब पर सवाल उठा दिए। क्या वाकई ये सब कुदरती चीजें हैं या कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि उसके गिर्द एक धुंधला सा बादल मौजूद है, जिसे कोमा कहा जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मौजूद है। इस ऑब्जर्वेशन से जाहिर हुआ कि यह किसी हद तक कमेट लाइक है, मगर कुछ डेटा ऐसा था जो समझ से बाहर था, जैसे उसकी ब्राइटनेस अचानक बढ़ जाना या उसकी डायरेक्शन में हल्की सी तब्दीली। नील गेरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने उसमें हाइड्रोक्सिल गैस OH डिटेक्ट की, जो आमतौर पर पानी के टूटने से बनती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह ऑब्जेक्ट किसी और सितारे के निजाम में बर्फ से भरा हुआ था। अब आते हैं असल मिस्ट्री पर। नासा के हिसाब से उसकी मोशन में ऐसी तब्दीली देखी गई जो सिर्फ सूरज की ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं होती। यही वो पॉइंट है जिसने साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट अवी लोब कहते हैं कि मुमकिन है ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी हो। इनके मुताबिक अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमसे बहुत पहले वजूद रखती थी तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट उनके भेजे हुए प्रोब का हिस्सा हो, जो अब हमारे सिस्टम में आ गया है। ये नजरिया सुनकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई। कुछ लोग उसे साइंसी अंदाज में देख रहे थे और कुछ उसे साफ साफ एक एलियन शिप कहने लगे। मगर असल सवाल यह है, अगर ये वाकई एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह मुमकिना तौर पर एक सोलर सेल जैसी स्ट्रक्चर रखता हो, यानी एक बहुत पतली धात की शीट जो रोशनी या रेडिएशन के दबाव से सफर कर सकती है। यही वजह हो सकती है कि 3i एटलस की रफ्तार सन के करीब आने पर खुद ब खुद बढ़ गई। दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि शायद ये किसी पुराने एलियन सैटेलाइट या डेब्रिस का हिस्सा हो जो अरबों साल से स्पेस में भटक रहा हो। वक्त के साथ उसकी असल शक्ल मिट गई और अब वो हमें एक कमेट की तरह दिखाई देता है। लेकिन नासा का मुअक्कफ इससे मुख्तलिफ है। नासा कहता है कि ये एक नेचुरल इंटरस्टेलर कॉमेट है और जो भी तब्दीलियां देखी जा रही हैं वो आउटगासिंग के नतीजे में है, जब बर्फ या गैस सूरज की हरारत से निकलकर ऑब्जेक्ट को धक्का देती है। इस वक्त नासा और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों इस ऑब्जेक्ट पर तहकीक कर रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप और वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए मजीद डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इनके मुताबिक अभी ये कहना मुमकिन नहीं कि ये कुदरती है या आर्टिफिशियल, मगर एक बात जरूर वाज़ेह है कि ये इंसानियत के लिए एक नायाब मौका है कि हम दूसरी गैलेक्सीज से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को करीब से देख सकें। लेकिन एक और दिलचस्प थियरी भी है। कुछ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि 3i एटलस शायद किसी बाइनरी स्टार सिस्टम से निकला हो, जहां 2 सूरज जैसे सितारे एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। ऐसे सिस्टम्स में ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है और अगर कोई ऑब्जेक्ट गलत एंगल से गुजर जाए तो वो स्पेस में लॉन्च हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी स्लिंगशॉट से पत्थर फेंका जाता है। अगर ऐसा हुआ तो 3i एटलस हमारी गैलेक्सी के किसी दूर एरिया से हजारों साल का सफर तय करके आया है। और सोचो, अगर ये सच में किसी एलियन सिस्टम से आया तो उसके अंदर की बर्फ, गैस और एलिमेंट्स हमें इस दूसरे सिस्टम के एनवायरनमेंट के बारे में कीमती मालूमात दे सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर वाकई ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का प्रोब हो तो वो कौन है, कहां से आए
क्या वो हमें देख रहे हैं या सिर्फ हमारी जमीन के एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं? क्या वो हमसे राब्ता करना चाहते हैं या हमसे दूर रहना चाहते हैं? ये सवालात इतने गहरे हैं कि इंसान की सोच की हदों से आगे निकल जाते हैं, और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से 3i एटलस दुनिया भर के लोगों के लिए खौफ और हैरत का बायस बना हुआ है। साइंटिस्ट्स अब एक नई स्पेस मिशन का प्लान बना रहे हैं जिसे फ्यूचर में इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर कहा जा रहा है। ये मिशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पीछा करेगा जो दूसरे स्टार्स के सिस्टम से आते हैं। मुमकिन है आने वाले चंद सालों में हम 3i एटलस जैसे किसी और विजिटर को देखें, और इस बार हम तैयार रहे उसे करीब से समझने के लिए। टू माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या 3i एटलस वाकई एक नेचुरल कॉमेट है, या ये किसी ऐसी सिविलाइजेशन का मैसेज जो हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? कुछ लोग कहते हैं सच हमेशा मिस्ट्री के पर्दे में छिपा होता है। शायद एक दिन हम इस पर्दे को उठा सकें। क्या शायद ये राज हमेशा के लिए स्पेस में गुम हो जाए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि एक्सप्लेनोवा लाता है दुनिया और यूनिवर्स के वो राज जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे।